नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो बेटा, यहाँ पर आज इस YouTube सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपके फिजिकल केमिस्ट्री की। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करके कह रहे थे कि सर ऐसा हम क्या पढ़ें या कौन से टॉपिकों को हम पढ़ लें जिनसे हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो बोर्ड एग्जाम में। तो ये बेटा उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। वो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा तो 100% इस बात की गारंटी है उसके बहुत अच्छे नंबर आने वाले, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर। मतलब वो ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत भी कर लेगा तो वो जो है 90 नंबर भी लेके आएगा और उससे ज़्यादा भी लाएगा। ठीक है, बस फर्क इतना है आपने उन पर कितना प्रयास किया है। यदि आप प्रयास कर लेंगे तो 100% आप 90+ अंक लेके आएंगे। तो हाँ जी, इस YouTube सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के। आप इतना पढ़ लो, 100% इतना पढ़ लो, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। इस बात की मेरे भाई गारंटी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये टॉपिक आप पढ़ जाएंगे तो इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को अपने एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिकों को एक बार देखते हैं। ये क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बेटा पिछले 10 साल के पेपरों पर एनालाइज करके जो है वो टॉपिक्स बनाए गए हैं। तो देखो, आपको मोल अंश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। मोलरता और मोललता, मोल अंश, मोलरता और मोललता, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और इनके फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, आएगा 100% तय है। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, ऐसे प्रश्न पूछेगा। या हेनरी के नियम की सीमाएं बताइए, ये प्रश्न पूछेगा। इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा क्योंकि 7 सेट आपके बनते हैं। अब आपको ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ना, ये टॉपिक हर एक सेट में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि किसी के में इससे दे दिया तो किसी के में ये वाला सेट आ गया, मतलब ये वाला क्वेश्चन हेनरी वाला आ गया। राउल्स का नियम, राउल्स का नियम क्या कहता है, उसका गणितीय रूप क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है वे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात नहीं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उनमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो मैं आपको लिखता चल रहा हूं। ठीक है, उनको भी लिखता चला हूं, उनको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद आदर्श एवं अनादर्श विलयन, इनमें अंतर बहुत पूछा जाता है, इनमें अंतर बहुत पूछा जाता है और अंतर आपका 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। 3 मार्क्स का आपका अंतर जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का अंतर पूछा जाता है। ऐसे ही धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन में भी क्या पूछा जाता है? अंतर पूछा जाता है। ठीक है, अंतर वाले प्रश्न हैं भाई ये, अंतर वाले प्रश्न। इसके बाद आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म, उनमें से पहला आपका वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, RLBP, रिलेटिव लेयर लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये अब देखो आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, इसमें से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। कितने का? 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। क्या बात क्लियर है? क्योंकि ये जो चैप्टर है वो कितने का पूछा जाता है? टोटल 7 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, 7 से 8 मार्क्स का। ठीक है, 7 से 8 मार्क्स का ये आपको बोर्ड एग्जाम में जो है वो देखने को मिलेगा, ये वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद भैया इन पर आप इंपोर्टेंट लगा लेंगे, इन पर आप क्या है? इंपोर्टेंट लगा लेंगे। ऐसे ये वाला भी इंपोर्टेंट है आपका, हिमांक का उन्नयन
सॉरी हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, इन दोनों को आप भैया जरूर तैयार करेंगे। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये इन चारों में से मैं इंपोर्टेंट की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट लगे वो लगे क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाएंगे, हालांकि चारों के चारों इंपोर्टेंट है, चारों के चारों इंपोर्टेंट है। और क्या होता है कि जैसे कि एक सेट में उन्होंने ये दे दिया तो अब ऐसा नहीं है कि अगले सेट में बदल दे, सातों सेट में वही आएगा, बस क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, बस बात क्लियर। हाँ, इन चारों में से कोई आएगा जरूर। 4 मार्क्स में आपको प्रश्न देखने को 100% मिलेगा, 4 मार्क्स में इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियों में से कोई एक देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है आपका वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये आपका कितने मार्क्स का आता है? ये आपका 7 मार्क्स का आता है, ये आपका 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें गैल्वेनिक सेल, जैसे हम वोल्टिक सेल के नाम से जानते हैं, डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से? डेनियल सेल। तो आप घबराएंगे नहीं कि ये डेनियल सेल क्या होता है, क्या डेनियल सेल के नाम से भी पूछा जाता है, वोल्टिक सेल के नाम से भी पूछा जाता है, लवण सेतु के क्या कार्य होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो वो यही है, ये वही है टॉपिक आपका, ठीक है, बात क्लियर। इसके बाद नरस्ट समीकरण लिख लेंगे, इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इस चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल आता है, फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं और तीनों चैप्टरों में से एक एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा एक एक न्यूमेरिकल तीनों चैप्टरों से, ये 100% श्योर रहना। अब देखो न्यूमेरिकल पूछने की संभावना जैसे मैंने वहां पर बता दी थी, 2 टॉपिक आपको बताए थे, या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से न्यूमेरिकल पूछेगा या आपका मोललता मोल अंश में से, मोलरता में से पूछेगा, ठीक है। वहां से यहां पर भी मैं आपको 2 ही टॉपिक बताऊंगा जहां से न्यूमेरिकल पूछने की संभावना है। नरस्ट समीकरण, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक, बात क्लियर। नरस्ट समीकरण, गिब्स मुक्त ऊर्जा, यहां से तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा नरस्ट समीकरण से। नरस्ट समीकरण को आप तैयार करके जाना, 100% क्वेश्चन पूछेगा। यदि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता तो उसके पास क्वेश्चन पूछने का जो चांस बनेगा वो बनेगा या तो विशिष्ट चालकत्व, या तो पूछेगा आपसे किसके बारे में? चालकत्व के बारे में, या विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट चालकत्व। सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है विशिष्ट चालकत्व, जिसे हम क्या कहते हैं? कप्पा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कप्पा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सेल स्थिरांक, आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता, ये अंडरलाइन कर दे रहा हूं जहां से न्यूमेरिकल पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। इनसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इनसे आपका न्यूमेरिकल जो है वो आपका पूछा जाएगा, ठीक है। एक यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, अंडरलाइन कर दिए मैंने भाई, बात जो मैंने क्या कर दी है? अंडरलाइन कर दिए। नरस्ट समीकरण, विशिष्ट चालकत्व, आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता, इन चारों में से किसी एक टॉपिक पर बड़ा मतलब 4 मार्क्स का, कितने का? 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, और नहीं तो 3 का तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 4 का नहीं मिलेगा तो 3 का आपको 100% मिलेगा। इसके बाद कोलेराउस क्या नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फैराडे का नियम, कभी कभी पूछता है, इस पर न्यूमेरिकल पूछता तो है लेकिन इस पर कम पूछता है। तो मतलब आपसे कहा जाए तो आपको सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये वाले टॉपिक और ये वाले टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना। यदि आपको ये नहीं भी आएगा ना, क्योंकि ये आएगा तो 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में आएगा तो, और बहुत ही सरल फॉर्मूला है, बहुत ही सरल फॉर्मूला है आपका। इसके बाद बैटरी, और बैटरियों में 2 प्रकार की बैटरी होती है आपकी, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। तो प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों में अंतर पूछ लिया जाता है, और प्राथमिक और द्वितीयक में भी आपके जो सेल होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप उन्हें पढ़ लेंगे, थियोरेटिकली प्रश्न बनता है यहां से, ठीक है। थियोरेटिकली प्रश्न जो है वो आपका बन जाता है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। अब बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 3,
चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। क्या? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। इसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए, इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मात्रक आपको पता होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? इसके बाद भैया मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसकी बात कर लेता हूं। तो इसका क्या होगा? इसका होगा वेग नियम। देखो वेग नियम पूछा जाता है, वेग व्यंजक, वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक। तो देखो वेग स्थिरांक, वेग व्यंजक एक ही बात है, एक ही बात है। जो आपका के होता है ना, जब हम वेग नियम लिखते हैं और उस वेग नियम में जो के होता है उसको हम वेग व्यंजक या क्या कह देते हैं, वेग स्थिरांक कह देते हैं। क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक के इकाइयां बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 मार्क्स का प्रश्न बनेगा एमसीक्यू आपका, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा आपका एमसीक्यू, ठीक है। या तो यहां से पूछेगा या अभिक्रिया की कोटि से पूछेगा, या तो अभिक्रिया की कोटि से प्रश्न पूछा जाता है एक एमसीक्यू क्वेश्चन, या यहां से, इन दोनों में से कोई एक से जो है आपका एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भैया अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, इनमें अंतर बहुत पूछा जाता है, इन दोनों में अंतर जो है वो बहुत पूछा जाता है कि ये बताओ अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर क्या है। इसके बाद समाकलित वेग समीकरण। तो भैया आपको सबसे ज्यादा शून्य कोटि, प्रथम कोटि और अर्धायु, तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रथम कोटि से, ठीक है। तो समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। और यहां से बड़े बड़े मार्क्स का प्रश्न बनेगा, मतलब 4 मार्क्स का प्रश्न बनेगा आपका, आपके एग्जाम में यहां से 4 या 3 मार्क्स का जो है प्रश्न यहां से बनता है, ठीक है। इसके पास बड़ा प्रश्न बनाने का, बड़ा प्रश्न बनाने का यही एक ऑप्शन है, यहां से प्रश्न पूछेगा। या न्यूमेरिकल की बात करूं तो यहां से अभिक्रिया का जो वेग है इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछ लेता है, और वो पूछता है आपकी एनसीईआरटी से। या तो आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन पठनित प्रश्न पूछा जाएगा, या आपके एग्जाम्पल जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है, या आपके एग्जाम्पल जो है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद संकीर्ण ऊर्जा और अरहेनीय समीकरण, इनमें से अरहेनीय समीकरण या संकीर्ण ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अरहेनीय समीकरण क्या है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित शब्दों पर या निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न आपके बनते हैं। तो मेरे भाई फिजिकल केमिस्ट्री है, तीनों चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल आना 100% तय है, 100% एक एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है, हर एक चैप्टर में 2 ही उसके पास ऑप्शन है जहां से वो न्यूमेरिकल देगा, हर एक चैप्टर में 2 ही ऑप्शन है, या तो वहां से दे दे या यहां से दे दे, ठीक है, कोई 2 ऑप्शन है उसके पास, और आएगा जरूर, ये 100% तय। आप पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हम कैसे इन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों को कवर करें, जल्दी कैसे कर पाए। तो बेटा उनकी समस्या के लिए एक समाधान किया गया है, उन बच्चों के लिए जो है जिन्होंने बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए बेटा क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसको जो बेटा स्टार्ट होगा कब से, जो स्टार्ट होगा आपका 5 नवंबर से। कब से? 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 नवंबर से पहले पहले आप क्या कर लेंगे, इसमें एनरोल कर लेंगे, क्योंकि बेटा ये 5 नवंबर के बाद आपको कितने में मिलेगा, ये 499 और 599 में मिलने वाला है, ठीक है। 499 और 599 में ये आपको मिलने वाला है। लेकिन 5 नवंबर से पहले जो बच्चे इसमें इनरोल करेंगे उन बच्चों को ये जो डिस्काउंट मिलेगा, कितना, 20% ऑफ मिल जाएगा। उनको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, और वो कोड क्या है, वो कोड है आपका HELP20। क्या? HELP20 कूपन कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इसकी जो फीस है वो कितनी हो जाएगी, 400 रुपये।
और इसकी जो फीस है 12th क्लास की वो हो जाएगी 480 रुपये। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को फायदा मिलेगा जो 5 नवंबर से पहले पहले क्या कर लेंगे, इनरोल कर लेंगे। आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुके हैं, तो बेटा देरी ना करें। इन इंपॉर्टेंट टॉपिकों को जल्दी से और अच्छे तरीके से समझने के लिए आज ही ज्वाइन करें, आज ही इनरोल करें। एक ऐसी प्राइस है जिसे हर कोई बच्चा क्या कर सकता है, पे कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने बता ही दिया है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि हम इतने दिन में कैसे सिलेबस कर पाए, किस तरीके से चीजों को पढ़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो जल्दी से आप ब्रह्मास्त्र कोर्स को, क्रैश कोर्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और आप भी बोर्ड एग्जाम में 95 या 95 से प्लस अंक लेके आने का जो सपना है वो साकार कर पाएंगे। और ये कोर्स आपको मात्र और मात्र 80 दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है बता दिए भैया, 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और भी अपने साथी मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करेंगे। और YouTube पे जो क्लासेस होती हैं उनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, पाठशाला 247 बोर्ड एग्जाम प्रेप। ये बेटा टेलीग्राम चैनल का नाम है, सर्च करेंगे और उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको जो पूरी PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अगली वाली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।